अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगी हूँ दो लोगों की। एक उस शख्स की जिसमें इंसानियत है और एक उस शख्स की जिसके पास ईमान की दौलत है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, सोशल और दुनियावी हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को हम देखेंगे कि इंसानियत जिस शख्स में है आया वो बेहतर है या जिस इंसान के पास ईमान की दौलत है वो बेहतर है। जब लोग अपनी ज़िंदा बेटियों को दफन करते थे, जब लोगों को हलाल और हराम का फ़र्क नहीं पता था, तो तब वो लोग इंसान तो थे, इंसानियत तो होगी उनमें, लेकिन ईमान वाले नहीं थे। तो उस दौर को हम दौरे जहालत कहते हैं, क्योंकि वो ईमान वाले लोग नहीं थे, इंसान थे, इंसानियत होगी उनमें, लेकिन ईमान नहीं था। तो जब ईमान नहीं था तो वो जाहिल लोग थे। तो इंसानियत कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके पास ईमान ना हो। मेरा मकसद किसी भी मज़हब के बारे में हेट स्पीच करना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को हर्ट करना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि जब तक आपके अंदर ईमान ना हो, आप इंसान तो होते हो, लेकिन आपके अंदर वो एक इंसानियत का जज्बा, आप कहते हो मेरे अंदर इंसानियत का जज्बा है। क्या है इंसानियत? कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है ना, तो इंसानियत कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंसान के साथ साथ ईमान वाला होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी सूरत अल-असर है, ठीक है। उसका तर्जुमा अगर आप पढ़ें, कसम है ज़माने की बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल और आपस में तलकीन करते रहे हक़ की और आपस में ताकीद करते रहे सब्र की। तो कुरान खुद कहता है इंसान, उसकी इंसानियत खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए। ईमान वाले बस खसारे में नहीं, इंसानियत खसारे में है। हमारे यहाँ ना माशरे का सबसे बड़ा टॉपिक पता है क्या है? सबसे सेंसिटिव और सबसे बड़ा, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, औरत को इज़्ज़त कौन देता है? अभी तक औरत यही नहीं जान सकी कि औरत को इंसान इज़्ज़त दे रहा है या औरत को ईमान इज़्ज़त दे रहा है। जब ईमान नहीं था उन लोगों में, जब सिर्फ उनमें इंसानियत थी और इंसानियत भी हवानियत जैसी थी, तो औरत को ऐसी इज़्ज़त मिलती थी कि ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। ईमान आया, औरत को हिडन ट्रेयर कहा। ठीक है, औरत को हिडन ट्रेयर का रुतबा मिला, औरत को इल्म हासिल करने का मतलब हक़ दिया, औरत को हर हक़ दिया। ठीक है, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ कहा, हर मुसलमान पे कहा, ये नहीं कहा कि सिर्फ मर्दों पे, औरत को भी हक़ दिया इल्म हासिल करने का। औरत को चार दीवारी में बापर्दा रहने का इसलिए कहा गया कि बाहर वाले कुत्तों की नज़रों से बची रहे औरत के महरमों को उसका मुहाफ़िज़ बनाया गया। तो औरत को इज़्ज़त तो ईमान देता है, औरत को तो इंसानियत इज़्ज़त दे ही नहीं सकती, औरत को तो इज़्ज़त देता है ईमान। इंसानियत जो है ना, एक इंसान में इंसानियत ऐसे नहीं आ जाती, इंसान को इंसानियत भी ईमान देता है। इंसान खसारे में ऐसे है कि इंसान के पास इंसानियत नहीं है, इंसान को इंसानियत ईमान दे रहा है। ठीक है, अभी देखें, हम लोग बात करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की, तो हमारे कई लेजेंड्स ऐसे हैं। अब देखें, हमारी मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, उनके पास इंसानियत तो होगी, उनके पास ईमान की जो कमी है उस वजह से वो अब तक फ़लस्तीन की हिमायत में नहीं बोल सकें। ठीक है, उन्हें इंसानियत उनमें बेशुमार है, इंसानियत के नाम पे कई अवार्ड ले चुकी हैं, लेकिन ईमान की कमी जो है वो उन्हें फ़लस्तीन के हक़ में बोलने ही नहीं दे रही। एक तरफ है ईमान वाले जो फ़लस्तीन जाके जहाद करने के लिए तैयार हैं, जो फ़लस्तीन जाके मुसलमानों के मुहाफ़िज़ बनने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनमें ईमान है, और एक तरफ है इंसानियत वाले, मलाला यूसुफ़ज़ई, कंगना जी, ये हमारे लेजेंड जिनमें इंसानियत तो बहुत है लेकिन ईमान नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है, कुरान भी ये कहता है कि इंसानियत खसारे में है, सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं जिनके पास ईमान की दौलत है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।